नाज़रीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। Pakistan's military is now claiming that it has intercepted 4 drones sent from Afghanistan the previous day. ये ड्रोन्स भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सप्लाई किए गए थे। अफगानिस्तान वापस पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान मस्ट गेट रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। अफगान तालिबान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाइश के मुबैना ठिकानों पर फजाई हमलों का दावा। Get ready for Afghanistan, get ready for India and get ready for terrorists. Pakistan's military said Afghan Taliban forces on Tuesday had launched 4 rudimentary drones across the border in Balochistan. It even accused Afghan Taliban of continuing to provoke Pakistan. अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि ये हमले उन्होंने दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किए हैं। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान और सियासतदानों ने पहले भी ऐसे बयान दे रखे हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या फिर हो रही है। ये पाकिस्तान को दोनों साइड से ये मारने की कोशिश करेंगे। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे। उन्होंने बलूचिस्तान के इलाकों के नाम भी लिए हैं और कहा है कि यहां पाकिस्तान ने दाइश को पनाह दे रखी है। तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ड्रोन हमलों के हवाले से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। अहम बात यह है कि आज इंडियन दफ्तर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें अफगानिस्तान पर किए गए पाकिस्तान के जो फजाई हमले हैं उनकी मुजम्मत की गई है। जब आप इस तरह के अटैक्स करते हैं और इस तरह से आम सिटीजन्स को आप जब मार डालते हैं तो उसके बाद यकीनन ये चीज आपके फेवर में नहीं जाती। ऑपरेशन कहां से आएंगे? एयर ऑपरेशन आएंगे आपके इंडिया, हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोवल साहब। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर जो दाइश रहती है, पाकिस्तान के अंदर आईसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान मस्ट गेट रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट वॉर किसे कहते हैं? 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं गेट रेडी फॉर अफगानिस्तान, गेट रेडी फॉर इंडिया एंड गेट रेडी फॉर टेररिस्ट। इसको 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं। ये पाकिस्तान को दोनों साइड से ये मारने की कोशिश करेंगे। इंडिया डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड करने लगा FATF के जरिए कि जनाब अब हमारा वहां पे वाइस प्रेसिडेंट आ गया। रिसेंटली पता है, मैंने आपको एक डिस्कशन भी हमने की थी। और अब क्योंकि अब देखें, अब जियोपॉलिटिक्स चेंज हो गई है। उस वक्त हमें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से FATF में डाला गया था। अब पॉलिटिकल रीजंस नहीं है इंटरनेशनल, ये ग्लोबली, कि हमें कहेंगे क्या सऊदी अरब चाहेगा, क्या तुर्की चाहेगा, क्या चाइना चाहेगा, क्या अमेरिका चाहेगा, नहीं चाहेगा। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है या क्या चीजें हैं? कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन कह रहे नहीं तुसी FATF होना चाहिए था। ये देख रहे हैं कि हमारे दोस्त भारत में जो है हमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है जी। और अब तालिबान को इंडिया ने ड्रोन भी देने शुरू कर दिए हैं। अब वो तालिबान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है वो कहते हैं कि हमने फजाई हमले कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर। सवाल तो ये पैदा होता है, पायन रोटी को नहीं खोल। ठीक है, 2 टाइम की सैंक्शंस लगी हुई हैं, खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहां पे बुरे दिहाड़े, बांके दिहाड़े ते मंदे हाल ते पता नहीं की होंडे है। वो कह रहे नहीं, अब हमने एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए। एयर ऑपरेशन कहां से आएंगे? एयर ऑपरेशन आएंगे आपके इंडिया, हमारे जो प्यारे हैं अजीत डोवल साहब। वो कह रहे हैं यार इनको छोटे छोटे ड्रोन दो, वो जाती हैं, इंडिया के जहाज उतरेंगे वहां पे अफगानिस्तान में। वो जो जहाज आएंगे जिसमें देखेंगे हमने बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का बंदोबस्त किया हुआ है। हमें बहुत अफसोस है, अफगान अकेले हैं इस वक्त। दुनिया में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया में उनका कोई सहारा नहीं है, दुनिया में उनका कोई साथी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया ही ये काम करेगा। विश्व गुरु का ये काम है। और विश्व गुरु 2 कंटेनर लथन के, एक कंटेनर मेडिसिन था, 4 कंटेनर ड्रोन दे लथन दे, एंड दैट्स हाउ इट विल हैपन। और अब ये चीज जो है, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है उसकी अब सॉवरेनिटी को खतरे में डालने की कोशिशें की जाएंगी। पहले यह खबर सामने आ रही थी कि पाकिस्तानी हुकाम इसकी तरदीद कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने आपके सामने रखी उसमें बताया कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तरदीद कर रही है कि अफगानिस्तान साइड से कोई हमला नहीं हुआ है। लेकिन अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने यह तस्दीक कर दी है कि जी हाँ, बिल्कुल अफगानिस्तान साइड से ड्रोन हमला किया गया है। जो ड्रोन्स के
विजुअल हमारे सामने आए हैं जिस किस्म के वो ड्रोन्स है, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये अफगान रहनुमाओं के पास, अफगान तालिबान के पास ये ड्रोन आ कैसे गए हैं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने तस्दीक की है कि मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी ड्रोन जेमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अफगान सरजमीन से दाखिल गए इब्तदाई सतह के ड्रोन्स को कामयाबी से जैम कर दिया गया। ये ड्रोन्स शहरी इलाकों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए थे। ये नुक्ता आपने जहन में रखना है कि मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी ड्रोन जेमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को नाकाम बनाया है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी का आगे भी जिक्र आना है, यह किस हद तक अहमियत है। वजारत ने वाज़ेह किया कि इन ड्रोन से किसी बड़े नुकसान या जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और पाकिस्तान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुकम्मल तौर पर इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। ये वाक़या हालिया अफगान दावों के तनाजुर में सामने आया, जहां अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदनाम ज़माना तंजीम दाइश खुरासान के ठिकानों पर हमलों का दावा किया था। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ये ड्रोन्स भारत की तरफ से अफगानिस्तान को सप्लाई किए गए थे। पाकिस्तान के फौजी तर्जमान और सियासतदानों ने पहले भी ऐसे बयान दे रखे हैं कि भारत तालिबान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है या फिर हो रही है। अब भारत ने कर दिया नल बंद। अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे, तुम तो सांस रोकने वाले थे यार। क्या हुआ उन हाथ काटने के हाथों को? जिनको हमारे हाथ काटने थे उनके हाथों को क्या हुआ? जिन हाथों ने हमारे गले पकड़ के हमारी सांस रोकनी थी वो हाथ कहां पे हैं? आई वुड लाइक टू नो क्या हो गया। अब ये देखिए सब। अब दोस्तों ये हमने इंडिया टुडे से लिया, हमें रो ओवर इंडस वाटर बिलावल भुट्टो सीज अ न्यूक्लियर आर्मागेडॉन सिनेरियो। इन्होंने फिर से एक न्यूक्लियर सुरसरी छोड़ दी। ये जो पाकिस्तानियों की आदत है, ये पता नहीं क्या फूंकते हैं क्या पीते हैं, उसके बाद हर चीज न्यूक्लियर इनको नजर आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बोला है कि कोई भी ऐसा कदम भारत उठाएगा जिससे पाकिस्तान के इंडस के पानी को रोका जाए तो इसको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, एक राष्ट्रीय सुरक्षा की थ्रेट माना जाए। और बोला कि नहीं साहब, पाकिस्तान का सर्वाइवल इस पे निर्भर है, लिहाजा पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी लड़ाई लड़ेगा। और इस्लामाबाद की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में तक उन्होंने बात कर दी कि इसके चलते न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। यह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है। इस आदमी का कहना है, द पीपीपी चेयरमैन सेड पाकिस्तान्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आइडेंटिफाई सर्टेन एक्सट्रीम सिनेरियोज इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू इट्स इकोनॉमी। ये इन्होंने बोल दिया कि साहब बम भी चल सकता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी अक्सर ये न्यूक्लियर गीदड़ भभकी क्यों देते हैं? पहले मैं आपको दो सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है। पाकिस्तानियों की आदत है कि न्यूक्लियर बोलो, उससे क्या होता है कि गोरा डर जाता है, ठीक है। जो अमेरिका है, वो यूरोप है, वो अनसेटल हो जाता है कि अरे लड़ाई होने वाली है, न्यूक्लियर वॉर, चलो बीच में आओ। जो ऑपरेशन सिंदूर था दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के जो फायदे हैं वो बहुत सारे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करा हमने ऑपरेशन सिंदूर, उसके अलावा और उसके बावजूद पाकिस्तान को ठोका, जबकि पाकिस्तान इतनी धमकियां दे रहा था न्यूक्लियर की। ये बकवास करते हैं, इन तेलों में तेल नहीं है, ठीक है। वी हैव डिस्कवर्ड दैट। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ी चीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दे दी और इंडियन गवर्नमेंट को दे दी, राइट। अगर आप एक बार पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हैं और पाकिस्तान कुछ ना करे न्यूक्लियर में, आप दोबारा जाके तोड़ सकते हो और इसका न्यूक्लियर बेकार है। आप बार बार जाके पाकिस्तान के दांत तोड़ सकते हो और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट कर लिया। ये जो कह रहे हैं ब्रह्मोस, ये कहते हैं ना ब्रह्मोस से मारा, ब्रह्मोस से मारा। ऑपरेशन सिंदूर के बहुत पहले एक ब्रह्मोस फायर हुई थी भारत से एक ब्रह्मोस फायर हुई थी। उसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं था, बिना वॉरहेड के गई। 3 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस को चीरते हुए एक जगह पे गिरी जिसका नाम है मियां चन्नू पे ब्रह्मोस गिरा। पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। भारत को पता लग गया कि ये ऐसी फर्जीवाड़े के लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। और फिर जो ब्रह्मोस की बारिश हुई है पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो इतिहास रच दिया ब्रह्मोस ने। आप जानते हैं उसके ये जो सूरत हाल है, इसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान रिजीम, ये सारे मिलकर जो है वो उसी जगह पर खड़े हुए हैं जिस जगह पर उरमची के मुज़ाकरात से पहले खड़े थे। अब जो विजुअल्स हमने भी देखे हैं कि रिपोर्ट्स और साबिक अफगान सियासतदानों के बयान के मुताबिक जब भी पाकिस्तान कलदम टीटीपी और दीगर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां करता है तो भारत फौरन तिबी इमदाद भेजता है। ये दावा किया जा रहा है ऐसे अफराद की तरफ से। यह बात
बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया वाकयात में 2 दिन पहले भारत की तरफ से भेजी गई तिबी इमदाद की खेपों पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या इनमें ड्रोन्स और मुतलका टेक्नोलॉजी भी शामिल थी जो फौरी तौर पर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ दाखिल गए। एक साबिक अफगान सियासतदान ने अफगान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि यह तिबी इमदाद सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं बल्कि मुमकिना तौर पर हथियारों और ड्रोन पार्ट्स की सप्लाई का जरिया हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।